वीदमोहं जनिन्दं सयलकलिलरितं वेदवेजागरिष्ठं सयलसुसमिद्धं जगद्रूपं वरेण्यम् आदिदेवम् अहं नमस्यामि नित्यम् आदिदेवम् अहं नमस्यामि नित्यम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुडम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि विष्णु भूतनाथ भगवान की, वर्तमान शासनक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य प्रगणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु एक विशुद्ध सागर जी महाराज की, जैन धर्म की। भव्यवरात्मा हम सभी वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत कराने वाली माँ जिनवाणी के आंचल में विराजते हैं। आचार्य प्रवर गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज ग्रंथराज वस्तुत्व महाकाव्य जी में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में बता रहे हैं। जब ग्रीष्म की तपन प्रारंभ होती है तब जीव और अनेक जीव तपन से बहुत बेहाल हो जाते हैं। ग्रीष्म की तपन में पानी सूख जाता है। क्या होता है? जब पानी सूखता है तो दरारें पड़ना प्रारंभ हो जाती हैं। आपने जो मकान बनाया है, इस भवन में जितना ज्यादा पानी डाला गया उतना ज्यादा इसमें मजबूती आई। जितना ज्यादा इसमें पानी डाला गया उसमें उतनी ज्यादा, और जैसे जैसे पानी की कमी होना चालू हो जाती है तो दीवारें झड़ना प्रारंभ हो जाता है। सूर्य प्रचंड आकाश में पृथ्वी की पंख सुखा रहा। जब सूर्य आकाश में होता है तो जो मिट्टी गीली हो गई थी वह सूख जाती है। मिट्टी यदि आपके घर के सामने जब कच्ची रोडें होती थी, मकाने होते थे, तो घर के सामने मिट्टी का कीचड़ मच जाता था। क्या करते थे? क्या उसमें और मिट्टी मिलाते थे? बरसात हो रही है, अब आप क्या करोगे? उससे बचने के लिए आप कुछ भी नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? कुछ भी नहीं करोगे। उसके लिए समय के लिए छोड़ दोगे। किसके लिए? समय के लिए छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि समय आएगा और समय पर वह जब सूर्य की तपन प्रारंभ होगी तो वह स्वतः ही उसको सुखा देगा। यदि आपको वह जगह साफ चाहिए है, जल्दी चाहिए है, तो फिर आप उसमें मिट्टी ना डालकर क्या डालोगे? गिट्टी डालोगे। क्यों? क्योंकि जो पदार्थ गीला नहीं होता हो, जो पदार्थ गीला ना हो रहा हो, उसको डालकर उस मिट्टी को स्थान को भर दिया जाएगा और धीरे धीरे वह पूरी गिट्टी उस मिट्टी में सेट होकर अपने आप को कठोर कर लेगी। अब वह स्थान कैसा हो चुका है? कठोर हो चुका है। और जब सूर्य की चमक बढ़ेगी, सूर्य का प्रकाश बढ़ेगा, तो वह चमक से वो गिट्टी जो मिट्टी के साथ कड़क हो गई थी वह धीरे धीरे छूटना प्रारंभ हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? यहां पर उदाहरण हम किसका दे रहे हैं?
जब हम पंचम काल में विराजते हैं, हम पंचम काल में आ गए हैं, यहां पर पानी गिर रहा है, कसायों का पानी गिर रहा है और विषयों की मिट्टी डालनी पड़ रही है। जैसे ही कसाय का पानी गिरता है हम विषयों की मिट्टी डालते हैं, और जैसे ही कसाय और दोनों की मिट्टी और पानी मिलता है तो वहां पर कीचड़ बनना हो जाता है। होता कि नहीं होता? अब देखो कि कीचड़ बन रहा है और हम फिर भी उसको मिटाने के लिए मिट्टी ही डाल रहे हैं। भोगों को इतना भोग दिया, हाँ, खुद को ही भोग। इसकी शुरू से कैसी है, इसकी शुरुआत कैसी होती है? आवाज नहीं आई, बोलिए। वो नहीं, वो तो आप पीछे आ गए हो, बहुत आगे आ गए हो। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं आया। ये केवल रवि किरणों से है, केवल रवि किरणों की जो पूजन है उसमें से है। भोगों को इतना भोग दिया कि स्वयं को भोग बना डाला। तो जो भोग बना डाला का अर्थ समझते हो आप? ठीक है, उससे ले लो। आप जब भोगों को भोग बना रहे हो और स्वयं का भोग कर रहे हो, पानी गिर रहा है, मिट्टी डाल रहे हो, पानी गिर रहा है, मिट्टी, तो कीचड़ बन रहा है। आचार्य भगवंत कहते हैं बरसात का मौसम है, कीचड़ हो रहा है, यदि बचना है तो उसमें गिट्टी डाल दो। किसकी गिट्टी? व्रतों की गिट्टी डाल दो। किसकी डालनी है? अब व्रतों की गिट्टी कैसी? जब तक बुद्धि में, जब तक ज्ञान में साम्य स्वभाव नहीं आ रहा है, जब तक आपकी दृष्टि साम्य नहीं हो रही है, वह गिट्टी भी मिट्टी का कार्य ही करेगी। गिट्टी भी मिट्टी का कार्य ही करेगी। यदि आपने गिट्टी डाली, गिट्टी यदि आप डाल रहे हो बिना सम्यक दर्शन के, गिट्टी आपने डाली है, वह संसार में ही परिमण कराएगी, संसार के कीचड़ में ही फंसाएगी। बालचंद जी, जब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, जब तक हम अपनी आत्मक चिंतन को, आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं, यदि आपने कोई चारित्र को धारण भी किया, वह चारित्र आपके लिए कार्यकारी नहीं होगा। वह चारित्र ऐसा है कि बिना गेहूं के पूरे डाले हुए थ्रेसर चल रही है और उसमें आप भूसा ही डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो? भूसा डाल रहे हो। सोच रहे हो कि वह भूसा जो डाल रहे हैं उससे अनाज की प्राप्ति हो जाए। होगी क्या? व्यर्थ में ही, व्यर्थ का कार्य ही चल रहा है। अब देखो, मन में बात आएगी फिर, महाराज जी व्रतों का पालन करें कि ना करें? यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो लेकिन इतना ध्यान रखना, यहां पर व्याख्या द्रव्यानुयोग की चल रही है। किसकी व्याख्या चल रही है? द्रव्यानुयोग की। और द्रव्यानुयोग कहता है जब तक भावों से व्रतों को नहीं पाल रहे हो उनको व्रत नहीं कहा जाता। जिन्होंने भावों से व्रतों को नहीं पाला, जो भावों से व्रतों को नहीं पाल रहे हैं, उसे क्या नहीं कहा उनने? व्रत नहीं कहा। अब आपने गिट्टी डालना प्रारंभ किया और वह गिट्टी उस कीचड़ को और रोक कर रखना प्रारंभ कर रही है कि रुके रहो। लेकिन यदि जब सूर्य की तपन पृथ्वी पंख सुखा रहा, पृथ्वी पंख सुखा रहा, जब हम सम्यक दर्शन के साथ व्रतों को आचरण करते हैं, जब व्रतों का आचरण होता है सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक चारित्र के साथ, तो वह व्रताचरण धीरे धीरे मिट्टी की आर्द्रता को खींचता है। हवा देखिए आप लोगों ने,
यदि सूरज ना निकले, सिर्फ हवा चलती रहे, तो मिट्टी सूख जाती है। सूखती कि नहीं? आपको कड़क चाहिए तो वो इसलिए कड़क नहीं मिलेगी, लेकिन आप पैर रखने लायक हो जाती कि नहीं हो जाती? उस पैर रखने लायक मिट्टी के लिए देश संयम को धारण करना पड़ता है। किसको धारण करना है? देश संयम को धारण करना पड़ता है। वह देश संयम आने वाले सूर्य की तपन को झेलने का कार्य करेगी और सूर्य के वो बादलों को हटाने का कार्य करेगी। तपस्वी तब तेज से स्वात्म प्रदेशों में लिप्त कर्म पंख सुखा रहा। जो तपस्वी है, जो तपते हैं, जो तप रहे हैं, तपा रहे हैं, और जिनका कार्य ही तपना है, कौन? मुनिराज। कौन? जब मुनिराज ध्यान अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, स्वात्म तत्व की चिंतन करते हैं, जब स्वात्म तत्व का चिंतन होता है तो वह कर्म निर्जरा अपने आप छूटने लगती है। जब तक अंदर ऊष्मा नहीं भरती। किसकी? ध्यान की। क्योंकि कर्मों की निर्जरा का मुख्य साधन 8वां गुणस्थान है, 9वां गुणस्थान है और 10वां गुणस्थान है। जब तक ध्यान नहीं लगता तब तक कर्म। अब देखो, ध्यान एक ऐसी चीज है उत्तम दादा कि वह ध्यान आपको केंद्रित करने का उपाय है। क्योंकि हमारे इंद्रिय विषयों में इतनी लिप्तता है कि हम यदि आंख बंद करके बैठते हैं तो हमें पूरे स्पर्शन इंद्रिय के भोग दिखना प्रारंभ होते हैं। कभी भी आप बैठोगे तो पहले नंबर कमर में दर्द होगा। वैसे आप घंटों घंटों बैठ सकते हो, लेकिन जैसे ही ध्यान में बैठोगे तो कमर में दर्द होगा, पेट अंदर जाएगा और आप झुक जाओगे। झुकोगे कि नहीं? और जैसे ही आपकी रीढ़ की हड्डी झुकी, वैसे ही आपका ध्यान भंग हुआ और नींद आ गई। अब इस बार के 10 लक्षण में पहले होता था क्या? ध्यान हुआ कभी? कौन ने कराया था? समर्थ सागर जी ने कराया होगा। 10 लक्षण में सुबह 5 बजे से, कितने बजे से? सुबह 5 बजे से लेकर पौने 6 बजे तक ध्यान अपन करेंगे। लेकिन इस बार का ध्यान विचित्र ध्यान होगा। कैसा ध्यान? विचित्र होगा। विचित्र प्रकार का ध्यान करेंगे कि कैसे कैसी स्थितियां बन सकती हैं आपके साथ और अपने आप को कैसे कैसे संभालना है। क्योंकि जब ध्यान में बैठते हैं तो विचित्र स्थितियां बन जाती हैं। जब एक जीव कहा कि भगवान ये बताइए कि आप जो तप तेज की बात कर रहे हो उसको प्राप्त कैसे किया जाए? बोले ध्यान से। किसके ध्यान से? बोले सोहम के ध्यान से। बोले सोहम का ध्यान, सोहम 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 सोहम। बोले जैसे जैसे सोहम बोलते हैं वैसे सो जाते हैं। सो हम सो हम सो हम। तो गुरुजी थे। तो गुरुजी ने कहा कि एक काम कर, उस सामने वाली गुफा में जा और ध्यान कर, भैंसो हम भैंसो हम भैंसो हम भैंसो हम भैंसो हम। किसका ध्यान करना है? भैंसो हम। भैंसू में भैंसू में भैंसू में भैंसू में। समय निकला, वह जाकर ध्यान करता है, भैंसो हम भैंसो हम भैंसो हम भैंसो हम भैंसो हम। तो वह बाहर उसकी आवाज आती है कि महाराज गुरुजी बचाओ। गुरुजी ने बोला क्या हुआ? वो निकल नहीं पा रहा। क्यों नहीं निकल पा रहा? मेरे सींग दरवाजे में अड़ रहे हैं। बोले सींग अड़ रहे हैं? अब एक काम कर, अब भैंसो हम को जोड़ के सोहम कर, सोहम 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 सोहम। सोहम का जैसे ही ध्यान किया वह पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त हो गया। देखो, तब तेज की बात चल रही है और तेज की उत्पत्ति होती है ध्यान से। किससे होती है? जब हम ध्यान करने बैठते हैं और ध्यान सहज होता है, असहज नहीं। आप यदि असहज होकर ध्यान करोगे तो पागल हो जाओगे, क्योंकि ध्यान का अर्थ होता है आवृत्ति। आप लोग हाथ लो,
ऐसा हाथ करो। अब हाथ को ऐसा रगड़ो, धीरे धीरे, आराम आराम से, और तेज, और तेज, और तेज, और तेज करो, जितनी ताकत उतनी तेज से करो। अब छोड़ दो। जलन हो रही, हो रही? जब आप धीरे धीरे कर रहे थे जलन हुई थी क्या? जब धीरे धीरे करते करते स्पीड बढ़ाते गए तो तब तक जलन नहीं हुई, और यदि आपने एकाएक हाथ में जलन कर दी तो गर्म हो गई। जब ध्यान किया जाता है तो ध्यान है अग्नि। क्या है ध्यान? ध्यान है अग्नि। यदि आपने ध्यान को सीधे सीधे ध्यान करने बैठ गए और एक ही चीज पर आवृत्ति करने लगे तो ये दिमाग की नसें फटकर अलग हो जाएंगी। आचार्य भगवंतों ने कहा ध्यान करने की भी अवस्थाएं होती हैं। पहले धीरे धीरे करना प्रारंभ करो, क्योंकि ध्यान सिर्फ 48 मिनट ही लगता है अंतर्मुहूर्त, उससे अधिक नहीं होता। कोई कहता है मैं तो घंटों घंटों बैठा रहता हूं। आप बैठे हो, अनुप्रेक्षाएं कर रहे हो, लेकिन ध्यान नहीं हो रहा। यदि 48 मिनट आपका ध्यान लग गया ना तो केवल ज्ञानी हो जाओगे। तपस्वी तब तेज से स्वात्म प्रदेशों में लिप्त कर्म पंख सुखा रहा, कार्य दोनों के एक पर भिन्न भिन्न फल पा रहा। एक ने स्वयं को शुद्ध किया, एक ने स्वयं को शुद्ध किया और दूसरे ने दूसरे को शुद्ध किया। जब सूर्य तप तेज के साथ तेज होता है, तेज होता है, तो वह क्या करता है? पृथ्वी के पानी को सुखा देता है। लेकिन जब तपस्वी जीव अपनी स्वात्मा के ध्यान करता है तो अपनी स्वात्मा में जो राग रूप परिणत करा रहे थे वह कर्म परमाणु, उन परमाणुओं को पहले सुखाना प्रारंभ करता है, क्योंकि उन्हीं परमाणुओं के द्वारा ही तो राग हो रहा है। वही परमाणु राग उत्पन्न कराने में सहायक हो रहे हैं, वही परमाणु भाव करा रहे हैं। उन भावों को पहले वह सुखाएगा, फिर उसके बाद जो अन्य भाव बचे हैं उनको सुखाना प्रारंभ करेगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, राग और लोभ दो ऐसी वस्तुएं हैं जो सबसे अंत में जाती हैं। जब अपन अष्टम गुण स्थान पढ़ेंगे तो उसमें कृष्टियां होती हैं। उन कृष्टियों में सबसे अंतिम कृष्टि होती है लोभ की। किसकी होती है? लोभ की और राग की। तो वह राग इतना तीव्र हो जाता है, इतना तीव्र हो जाता है कि उसको अलग करने में भी बहुत समय लगता है। 10वें गुण स्थान तक, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान तक वह लोभ सताता है। जब ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहले काम उसी पर किया जाता है कि मेरा लोभ कम हो। क्या हो? लोभ कम हो। सूर्य प्रचंड, कार्य दोनों का एक सा, लेकिन फल अलग अलग। देखो, सूर्य ने तो सुखाया, उसको कोई फल मिला क्या? लेकिन जब जीव इस कर्मों को सुखाता है तो वह कर्मों से को सुखाने से स्वयं की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। चैतन्य वस्तु चिंतन में डूबकर उभरने की कोशिश करती, स्वयं को सुख साता दिलाती तपस्या के तेज से। अब देखो, अभी प्रश्न मन में आया होगा कि तपस्या से सुख कैसे? तपस्या से सुख कैसे? क्योंकि बिना तपस्या के कोई सुख नहीं होता। आचार्य भगवंत जब 16 कारण भावनाओं पर अनुशीलन लिख रहे थे तो एक अनुशीलन में लिखा है, जब तक विनय तप नहीं है, जब तक विनय तप नहीं है, तब तक आपकी सिद्धि भी नहीं है। क्यों? क्योंकि विनय तप के द्वारा ही सिद्धि सिद्ध होती है। जब तक स्वयं की आत्मा के प्रति विनय नहीं, इस शरीर के प्रति विनय नहीं, तो आप किस चीज को ही विनय कर रहे होगे? अब लोग कहते हैं दुष्ट शरीर। कौन सा शरीर? यह शरीर को कुछ नहीं देना है। ध्यान रखना, शरीर नहीं होगा तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे। तपस्या कौन करा रहा? तपस्या किससे होती है?
जब तक 9 कर्म वर्गणाएं नहीं होंगी तपस्या नहीं कर पाओगे। पता है हमें उसे उसको अलग करना है, 9 कर्म वर्गणाओं को अलग करना है, लेकिन जब तक 9 कर्म वर्गणाओं का सहारा नहीं लोगे तब तक ऊपर मकान बनाया तो मकान की पहले नींव खोदी जाती है। क्या की जाती है? नींव खोदी जाती है। उत्तम दादा ने सोचा नींव नहीं खोद रहे, इसी पर सीधा मकान बना दे रहे, मकान बन पाएगा? एक पानी आएगा और पूरा मकान ढह जाएगा। जितना ऊंचा मकान उतनी नीची नींव, उतनी गहरी नींव खोदी जाती है। जितने ऊपर आपको जाना है उतनी अधिक तपस्या आपको करनी पड़ेगी, उतनी अधिक तपस्या। देखो मकान ऊपर बनना है, खोद नीचे रहे हो, खोदने में तपस्या है कि नहीं? और पुनः फिर उसको भरना, और भरने के लिए उसको व्यवस्थित भरना, ठोस करना, क्योंकि पोली है जमीन। क्या है? पोली है जमीन। यदि आपने उसको ठोस नहीं किया, आत्मा के अंदर व्रतों की भाव नहीं डाले, ठोस नहीं किया, तो भूल जाओ कि मोक्ष महल खड़ा हो पाएगा। होगा क्या? हां कि ना? इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं करो वस्तुओं का चिंतन। वस्तु का चिंतन नहीं हो पा रहा तो मात्र अपना चिंतन करो कि हम हैं कैसे, हम कर क्या रहे हैं, हम व्रत कर रहे हैं, इन व्रतों को धारण करने में हमारा क्या फायदा है। ये तो सुबह स्टोपदेश में हमने बताया था कि देव सुख तो ये एक वो है कि मिल जाएगा भूसा के जैसे, लेकिन जो व्रतों का आचरण कर रहे हैं उस व्रतों के आचरण के द्वारा हम अपनी नींव को मजबूत कर रहे हैं। और वह नींव जब तक मजबूत नहीं बनेगी, आप कितनी ही तपस्या कर लेना, आप कितना ही मोक्ष महल के लिए साधन कर लेना, आपका मोक्ष महल खुलने वाला नहीं है। तपस्या की जाती है अपने आप को किसके लिए? दृढ़ करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए। उत्तम दादा और डॉक्टर साहब एक बार रेगिस्तान में जा रहे थे, एक रास्ते से जा रहे थे, तो जाते जाते डॉक्टर साहब को प्यास लगी, और प्यास लगी और उत्तम दादा को भी प्यास लगी। दोनों प्यास के लिए आगे जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक तालाब का पानी है, तो इन्होंने पानी उसको थोड़ा सा हाथ से अलग किया और पी लिया। जब पानी पिया तो उनकी प्यास बुझ गई, लेकिन उत्तम दादा ने कहा मैं नहीं पीऊंगा, मैं तो घर जाकर ही पीऊंगा। कहाँ जाकर? उन्होंने कहा घर जाकर ही पियोगे तो ठीक है। अब वो कहीं रेगिस्तान में फंस गए। अब ये बताओ कि डॉक्टर साहब ने जो पानी पिया था अच्छा किया था कि नहीं किया था? कि जब प्यास लग रही थी तो उसको पानी पी लिया और अपनी कंठ की प्यास बुझा ली, ठीक किया कि नहीं? हाँ कि ना? और उत्तम दादा ने पानी नहीं पिया तो गलत किया कि नहीं? कि सामने पानी दिख रहा है और पानी पी नहीं रहे, गलत किया कि नहीं किया? हाउ के नहीं? कछु बोले ही नहीं रहे। अव्रती हैं दोनों, दोनों अव्रती हैं, दोनों ही अव्रती हैं। ये नहीं कि व्रती हूं, दोनों ही अव्रती हैं। और अव्रती होने पर एक ने पानी पी लिया, दूसरे ने पानी। अब बताओ उत्तम दादा ने गलती करी कि नहीं करी? हाँ कि ना? बहुत अच्छे। लेकिन अब क्या हुआ, उत्तम दादा और डॉक्टर साहब राजस्थान की रेत में फंस गए, रेगिस्तान में फंस गए। फंसे और जैसे ही फंसे तो डॉक्टर साहब तड़फने लगे। क्या करने लगे? पानी जैसे गला सूखा, अब वो देख रहे हैं पानी मिले, पानी मिले, कहीं तालाब मिल जाए, नदी मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, लेकिन पानी मिल जाए। क्या मिल जाए? पानी मिल जाए। और उत्तम दादा अपनी मस्ती में चल रहे, उनको देख रहे, तुम तड़पो हम नहीं तड़पने वाले। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब पानी मिल रहा था तो उस समय अपने भावों को संभाल के रखा और स्वयं को तपस्या की कि जब शुद्ध पानी मिलेगा तब मैं पानी पीऊंगा।
और डॉक्टर साहब ने उस समय धैर्य नहीं रखा, पानी पी लिया, शरीर को संस्कार नहीं दिए। किसको संस्कार नहीं दिए? शरीर को संस्कार नहीं दिए कि जब भी कभी भी विपत्ति आ जाए तो मैं उसको झेल सकूं। इन्होंने अपने शरीर को कंफर्ट जोन में रखा था। किसमें? कंफर्ट जोन में रखा था। उस कंफर्ट जोन के द्वारा इनके लिए वह एक घूंट पानी रेगिस्तान में आफत बन गई। अब यह अपनी संक्लिष्टता को नहीं रोक पाएंगे और अधिक हुआ तो यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। किसको प्राप्त होंगे? तो आचार्य भगवंत कहते तपस्या करो। क्या करो? क्यों करो तपस्या? क्योंकि तपस्या के द्वारा यह शरीर जब कभी प्रतिकूल अवस्थाएं आएंगी, प्रतिकूल समय होगा, तो आपके जीवन के लिए यही कौन? यही तपस्या आने वाले समय में आपको कार्यकारी होगी। रवि व्रत की कथा सुनी है आपने? रवि व्रत की कथा में सेठ कहती हैं उपवास वे करें जो कोंदो खुद खुद खाते हों। हाँ, करी कि नहीं? फिर उसने उस व्रत की अवहेलना करने का कारण क्या हुआ कि उसकी पूरी संपत्ति चल गई। उस समय ऐसा आ गया कोदों खोद के खाना पड़ा। तपस्या कर रहे हैं तो तपस्या का मजाक नहीं होता, क्योंकि आचार्य भगवान लिख रहे हैं चैतन्य वस्तु चिंतन में, चैतन्य वस्तु चिंतन में डूबकर उभरने की कोशिश करती। डूबकर, अब शब्द पलटा है कि डूब गए और उभरेगे कैसे? जब चिंतन में कोई डूबता है, जब ज्ञान में गे की प्रणति होती है, जब प्रमाण में प्रमेय जाते हैं तो वह प्रमेय की बारे में सोचता है, सम्यक सोचता है। जब प्रमाण प्रमेय के अंदर प्रवेश कर रहा है, प्रमाण प्रमेय के अंदर प्रवेश कर रहा है, प्रवेश नहीं कर रहा लेकिन प्रवेश कर रहा है, और वह प्रमाण प्रमेय के जैसे होता गया, उसके चिंतन करते गए, उनकी जितनी जितनी अवस्थाएं हो सकती उनका सिद्ध शुद्ध चिंतन करते करते अंदर डूबते जा रहे हैं। यहां डूब रहे हैं, वहां कर्मों से छूट रहे हैं। यहां ज्ञान में डूब रहे हैं, यहां ज्ञान की प्रमेय, ज्ञान में प्रमेयों में अपने ज्ञों में डूबते जा रहे हैं, और वहां जैसे जैसे विशुद्धि में डूबते हैं वैसे वैसे कर्मों की निर्जरा होती जाती है। जब कभी कोई जीव, आपने कभी लौकी को देखा? लौकी देखा? लौकी के ऊपर मिट्टी लगा दो तो कहां तक जाएगी? नीचे डूबेगी कि नहीं डूबेगी? डूबती जाएगी। कहां तक डूबेगी? जब तक मिट्टी घुल नहीं जाती, जब तक मिट्टी, और वह मिट्टी कहां जाएगी? मिट्टी नीचे जाएगी और लौकी ऊपर उठती जाएगी। हो रहा है कि नहीं कि मिट्टी भी साथ में आ रही है? वह जैसे मिट्टी छूट रही है, जैसी मिट्टी छूट रही है, वैसे ही यह जीव के कर्म परिणति, कर्मों को, कर्म नीचे बैठते जाते हैं, जीव ऊपर उठता चला जाता है। डूबकर उभरने की कोशिश करती, स्वयं को सुख साता दिलाती, स्वयं को सुख साता दिलाती। ध्यान रखना, सुख क्या है? सुख और तपस्या क्या है? तत्वार्थ सूत्र से बताओ, तपस्या किसे कहते हैं? तप से तो निर्जरा होती है। तप क्या है? इच्छा निरोधो तपहा। जहां पर इच्छाओं का निरोध हो जाएगा, जहां इच्छाएं, पंच इंद्रिय विषय की इच्छाओं का निरोध कर दोगे, वहां पर तपस्या प्रारंभ हो जाएगी। तपस्या के लिए इच्छाओं को रोकना पड़ता है। डॉक्टर साहब, पंखे के नीचे बैठकर तपस्या नहीं होगी। पंखे को बंद करोगे और वातावरण जैसा है वैसे में रहना सीखोगे तो आपकी तपस्या हो जाएगी। एक अकाम निर्जरा होती है, एक सकाम निर्जरा होती है। कौन कौन सी? अकाम निर्जरा, और किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया,
वह जीवों का घात करता था, तो उसकी कौन सी निर्जरा कहलाएगी? किसी जीव का घात नहीं कर पा रहा है, भाव है लेकिन भाव नहीं, अब चलो जेल में बंद है, तो बताओ वह कर क्या रहा है? अकाम निर्जरा कर रहा कि नहीं कर रहा? हाँ कि ना? अकाम निर्जरा हो रही है। और जो जीव स्वयं ही उन चीजों को, सुख सुविधाओं को छोड़कर बैठा हुआ है, वह सकाम निर्जरा कर रहा है। उत्तम दादा, तपस्या करना बहुत बड़ी बात नहीं है, तपस्या करना बहुत बड़ी बात नहीं है। जिन चीजों की ओर हमारी प्रबल इच्छा जा रही है, उन चीजों के प्रति इच्छा को रोक दो, यही आपकी तपस्या है, यही आपकी तपस्या है। एक सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि जीव, कौन सा? छायक सम्यक दृष्टि जीव क्षयोपम सम्यक दृष्टि मुनिराज से अधिक निर्जरा कर लेता है। छायक सम्यक दृष्टि जीव एक क्षयोपम मुनिराज से, क्षयोपमिक मुनिराज से अधिक निर्जरा कर लेता है। क्यों? क्योंकि क्षयोपमिक मुनिराज के मन में कभी इच्छाएं आती रहती हैं, लेकिन छायक सम्यक दृष्टि जीव की वह अनंतानुबंधी संबंधी कोई इच्छा नहीं बची है। बची है क्या? आचार्य भगवंत जब गौमठ सार के अपन जब गुणस्थान विवेचना पूरी करेंगे, तो अंत में यह बताएंगे किसकी कैसी निर्जरा होती है। तत्वास सूत्र में निर्जरा का सूत्र दिया है, उपसम सम्यक दृष्टि, ऐसे कुछ है कि नहीं है? फिर से सुनाना। सम्यक दृष्टि श्रावक, विरंतानंत वियोजक, क्षय उपसमिक, औपसमिक क्षय, छीड़ मोह, ऐसे निर्जरा का क्रम दिया है। तो सम्यक दृष्टि श्रावक, फिर उसके बाद क्षय उपसमिक, फिर अनंतानंत वियोजक। अनंतानंत वियोजक कौन? छायक सम्यक दृष्टि। अनंतानुबंधी की भी संयोजना करने वाला, उसके सत्व को अनंतों में यानी अन्य अन्य गुणस्थानों में, अनन्य कसायों में बांटने वाला। तो इस प्रकार से जब देखो कि छायक सम्यक दृष्टि श्रावक भी तपस्या कर रहा है और वह सामायिक करके भी कर्मों का क्षय कर ले रहा है, और धीरे धीरे जब क्षय करता है तो उसके भाव बढ़ते जाते हैं, वह भाव को बढ़ाते हुए तपस्या करता हुआ अंतर मूर्त के अंदर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? विशुद्धि के द्वारा, तपस्या के द्वारा, तपस्या के तेज के द्वारा। और जब वह अपने आप के चिंतन में डूबता है और डूबता चला जाता है, तो वह अपने आप ही अपना जीवन धन्य कर लेता है। तपस्या के तेज से करपंक हट रहा, यही अटल सत्य है। सोचो कि महाराज जी मोक्ष मिल जाए, कि हम कहें कि महाराज जी आप जाओगे तो हम आपका हाथ पकड़ लेंगे, जब आप मोक्ष जाओगे तो आप हमारा हाथ पकड़ लेना, या कि ऐसा करना कि उत्तम दादा अंतिम समय चल रहा है तो उत्तम दादा ने कही महाराज जी हमें पिच्छी पकड़ा दो, हमें मोक्ष मिल जाए। भूल जाओ, पिच्छी पकड़ाने से मोक्ष नहीं होता, तपस्या करने से मोक्ष होता है। क्या करने से? जब तक तपस्या नहीं करोगे तब तक आपको, तप कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के? कौन कौन से? 6 अंतरंग है और 6 बहिरंग है। जो अंतरंग तपस्या है वह बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कौन कौन से अंतरंग तप? प्रायश्चित विनय, वैयावित स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, ये अंतरंग तप है। और बहिरंग तप अंसर अवदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सह्यासन, काय क्लेशा वायम तपहा। बाहर के तप कर रहे हो, बहिरंग आपके तप दिख रहे हैं, नग्न अवस्था है, बहिरंग तप कर रहे हो, लेकिन किसी भी साधु के प्रति आपकी विनय नहीं है, तो वह ऐसा है कि आप सिर्फ उड़द की दाल की फुलकी ही कूट रहे हो, उड़द की दाल
नहीं कूट पा रहे। उत्तम दादा आचार्य भगवंत ने लिखा है, जहां अंतरंग तप होते हैं वहां बहिरंग तक हो जाते हैं। जहां अंतरंग तप होंगे, अंतरंग तप में तपने की इच्छा होगी, तो वह जीव अंतरंग से ही विनय करेगा, तपस्वियों की विनय करेगा और विनय करते हुए अपने जीवन को सफल करेगा। सबसे बड़ा तप है विनय तप। कौन सा तप? क्यों? विनय तप एक ऐसा तप होता है कि जब जीव विनय करता है तो अपने अभिमान को चूर करता है। क्या करता है? पहले अपने अभिमान को चूर करता है, और जब वह अपने अभिमान को, किसी की श्रद्धा, किसी के सामने विनय कर रहा है, तो वह अपने मान को छोड़ रहा है। भाई यही नहीं देखता कि किसको मैं नमस्कार कर रहा हूं, ये कितने वर्ष का दीक्षित श्रावक है या कितने वर्ष का दीक्षित मुनि है, वह इसको नहीं देखेगा। हमें तो विनय करनी है यथा योग्य। कैसा? यथा योग्य, क्योंकि उसे तत्वार सद्धानम सम्यक दर्शन है, तत्व है। यदि ये टेबल है, एक प्रसंग आता है, हम लोग जब निराकुल सागर जी महाराज जी के पास थे विदिशा में, वह आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के संगस्थ मुनि श्री निराकुल सागर जी हैं, वो बता रहे थे कि उनका एक संस्मरण बता रहे थे कि महाराज जी आचार्य श्री के सामने एक घड़ी रखी थी, तो कोई भैया जी या कोई मुनिराज थे, उनके पैरों से उसको लात लगी तो वो गिर गई। गिरी तो आचार्य भगवंत ने कहा, भैया उसकी विनय करो। बोले महाराज जी क्या विनय, वो ठीक हो जाएगी अभी। बोले ठीक, पहले ध्यान रखो वो है क्या, वो है क्या? वो पुद्गल तत्व है, पुद्गल पदार्थ है, पुद्गल द्रव्य है। आपने पुद्गल द्रव्य की असाधना की है। घड़ी किसके लिए थी? उसका अर्थ क्रियाकारक क्या था? समय दिखाना। आपने लात मारकर उसके अर्थ क्रियाकारक को छेड़ा है। आपने उसकी असाधना करी कि नहीं करी? और असाधना करी है तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि अपने घर से पैसे लाओ और फिर इसको ठीक कराओ। क्या बोले वो? अपने घर से पैसे लेकर आओ फिर इसको ठीक कराओ। यदि तुमने कहा कि समाज और रख देगी, समाज पैसा कहां से लाएगी? उत्तम दादा, समाज भी तुम्हारे घर से ही चलती है। चलती कि नहीं चलती? समाज के आप अंग नहीं हो क्या? क्या एक अकेली व्यक्ति समाज हो गया? आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जितने भी द्रव्य हैं, चाहे वह चेतन हो चाहे अचेतन हो, उनकी विनय ही करना चाहिए, अविनय नहीं करना चाहिए। विनय नाम का तप यदि कोई व्यक्ति समझ जाए युवराज, वह विनय करना बहुत कठिन होता है। हमारे मन की हो रही है तो तुम्हारी विनय है, और जिस दिन हमारे मन की नहीं करी तो तुम्हारे मीठे मीठे शब्दों में अविनय कर दी जाएगी। मीठे मीठे शब्दों में। क्यों? क्योंकि हम तुमसे दूर होना, तुम्हें हमें दूर करना नहीं है, लेकिन तुम्हें सबक सिखाना है, तो वह मीठे मीठे शब्दों में कहेंगे। तो इतना ध्यान रखना, आचार्य भगवंतों ने कहा कि विनय तप को तपो। सबसे बड़ा तप कौन सा है? हमसे अपने जीवन में तप नहीं तपे जा रहे, अंतरंग तप नहीं, बहिरंग तक नहीं हो रहे हैं, तो स्वाध्याय का तप तपो। किसका तप? क्योंकि स्वाध्याय में भी देखो कि अपनी आंखें कहां जा रही हैं। ये बताओ, आप लोग तपस्या कर रहे कि नहीं कर रहे? हाँ कि ना? एक जगह बैठकर जिनवाणी के वचनों को सुनना स्वाध्याय तप है। क्या है यह? स्वाध्याय तप है। जब आप माला फेरते हो ना, किसी मंत्र की माला फेर रहे हो, तपस्या चल रही है। क्या चल रही है? जब भगवान की पूजन कर रहे हो, अशुभ से बचकर शुभ के उपयोग में लगे हुए हो, तपस्या कर रहे हो। उसी तपस्या का फल है कि आप आज हमारे सामने बैठो और आपके कान ठीक हैं, आपको भोजन करने मिल रहा है, उस तपस्या का फल है। देखो उत्तम दादा, आचार्य भगवान कहते हैं, कर्म पंक हटा रहा ये अटल सत्य। कौन हटा रहा? मैंने हटाए क्या आपके कर्म पंक? क्या आपने मेरे हटाए? इतना ध्यान रखना कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं।
मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं आपके कर्मों को हटाने में, और मैं निमित्त भी नहीं हूं, कर्मों को हटाना आपको ही है। युवराज, यदि सोच रहे हो कि मेरे पाप कर्म का उदय चल रहा, महाराज जी मेरे पाप कर्म का उदय हटा दो, ना हम हटा पाएंगे, ना आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी हटा पाएंगे। यहां तक कि भगवान महावीर भी आपके कर्मों के पटलों को हटा नहीं पाएंगे। हटाने की प्रक्रिया आपको स्वयं करनी पड़ेगी। आपको स्वयं में अंतरंग में विशुद्धि लानी पड़ेगी। और जितनी चिंताएं हैं उन चिंताओं की पोटली बनाओ और साइड में रख दो। इकट्ठी पूरी चिंताएं मत उठाओ, साइड में रख दो और धीरे धीरे एक एक चिंताओं पर चिंतन करो, उनका सॉल्व करो और छोड़ते जाओ। उत्तम दादा, स्वयं के अंदर विशुद्धि बना के रखना बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। अंतरंग की विशुद्धि के बना के रखना, क्योंकि वह विशुद्धि आपके जीवन को संवारने वाली है। जब भगवान की पूजन होती है, जब भगवान की पूजन करते तो अहो भाग्य समझते हैं कि भगवान आपके समक्ष आकर मैंने आपकी पूजन करी है, यह मेरे पुण्य का उदय है, यह पुण्य ही पुण्य को खींच कर ला रहा है। किसको लेकर आ रहा है? और आपने भगवान के पास गए, भगवान क्या करूं, आप मेरी ओर देख ही नहीं रहे हो, भूल जाओ। मन में सोचो कि जो हो रहा है वो होने दो, हमारे पाप का उदय चल रहा है, अब हमारा काम है, हमारा पुरुषार्थ है कि उस पाप को दबाना, पाप को उखाड़ कर फेंकना, कम करना। और कम किससे होगा? किससे? तपस्या से। किससे होगा? अंतरंग तपस्या रखो। देखो, बहिरंग तपस्या यदि आपके पास वीरंतराय कर्म का क्षयोपशम है तो आप उसका उपयोग जरूर करो, क्योंकि शक्ति तत्व त्याग। यदि जो जीव अपनी शक्ति को छुपाता है तो वह वीरंतराय कर्म के प्रत्यय में जाता है। जितनी शक्ति है उस शक्ति को मत छुपाओ और उसके अनुसार अपना कार्य करो। जब तक शक्ति नहीं है और आप कार्य भी कर रहे हो तो वह कार्य आपको आने वाले समय में शक्ति प्रदान करेगा, शक्ति प्रदान करेगा। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, अपनी विशुद्धि को बनाकर रखना है, क्योंकि आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, तपस्या होगी तो विशुद्धि बढ़ेगी, और विशुद्धि बढ़ेगी तो आपकी पाप कर्म घटेगा, पुण्य कर्म बढ़ेगा, और पुण्य से पुण्य को खींचोगे तो पुण्य फला अरिहंता, पुण्य फला। और जब पुण्य का फल आएगा तो अरिहंत पद तो मिल ही जाना है, और आपका समय हो गया है। ठीक है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, लोये सभ्य साउणम।